नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और अभी हम देख रहे हैं, आप लगातार जीएसटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि अभी हमने बात किया जीएसटी क्या है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होता है और कितने दिनों में आपको उसका रजिस्ट्रेशन होकर पेपर मिलता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि हु इज़ एलिजिबल टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यानी कौन कौन से ऐसे आदमी हैं जो जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, द इंडिविजुअल हु हैव रजिस्टर्ड अंडर द टैक्स सर्विस बिफोर द जीएसटी लॉ कम इनटू इफेक्ट। जीएसटी लॉ आने से पहले जो टैक्स सर्विस के अंडर में रजिस्टर्ड थे, उन आदमियों को, इंडिविजुअल को भी जीएसटी लेना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंशियल टैक्स पर्सन और कैजुअल टैक्स पर्सन जो हैं, उनको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल हु पे टैक्स अंडर द रिजर्व चार्ज, कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जो टैक्स पे करते हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी का। ऑल ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स, यानी जितने भी ई कॉमर्स के वेबसाइट हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे मिल्क बेचें या बास्केट हो या स्विगी हो, ऐसा कोई भी ई कॉमर्स का काम जो ऑनलाइन काम कर रहा है मार्केट में, तो उसको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है, उसको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। बिजनेस हु हैव एक्सीडेड 40 लाख, 40 लाख के ऊपर जो टर्नओवर वाले बिजनेस हैं, उनको लेना पड़ेगा। और इन द केस ऑफ जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इन स्टेटों में द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस शुड बी एक्सीड ₹10 लाख। 10 लाख रुपये से ज़्यादा इन राज्यों में अगर कोई बिजनेस का टर्नओवर होता है तो फिर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट ऑफ सप्लायर, जो भी कुछ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कुछ सप्लाई करते हैं, आपके मान लीजिए कंपनी है, तो कंपनी में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं, तो ऐसे चीज़ों में उनको लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई चेयर सप्लाई कर रहा है, कोई टेबल सप्लाई कर रहा है, कोई लाइट कर रहा है, कोई केमिकल प्रोडक्ट कर रहा है, कोई फूड सप्लाई कर रहा है, तो उनको भी लेना पड़ता है। इंडिविजुअल हु सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स एग्रीगेटर, यानी कोई इंडिविजुअल आदमी है जो मान लीजिए ई कॉमर्स के वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसको भी, चाहे कुछ भी बेचे, शर्ट बेचे, पैंट बेचे, जूता चप्पल जो भी बेचे, तो उसको भी जीएसटी लेना पड़ता है। इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग डाटा बेस एक्सेस एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू पीपल लिव इन इंडिया अदर देन दोज हु आर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, यानी जो बाहर से भी अगर कोई डाटा मैनेजमेंट का काम करता है या सर्विस का काम करता है, तो उसको भी जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये था रजिस्ट्रेशन का पार्ट कि किस किस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है या कौन कौन एलिजिबल है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर मान लीजिए आपको भी वेस्ट बंगाल या कोलकाता में या कहीं भी रहते हो इंडिया में, अगर आपको इस जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या जीएसटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9230222490 पे अपना टाइम बुक कर सकते हैं। हम आपको एकदम आसान भाषा में जो जीएसटी है आपका या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सॉर्ट आउट करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।